मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं इधर ग्राम पंचायत में आया हूं तो मेरे साथ है सरपंच प्रतिनिधि। सर, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम है हिलाल खान, सरपंच प्रतिनिधि बांबड़ डेर, पंचायत समिति शेड़वा। सर, अपने ग्राम पंचायत में वर्तमान में आज से आपके कार्यकाल में विकास के बारे में कुछ बातें करते हैं। क्या क्या विकास हुआ है? जैसे वर्तमान में अपने गांव में सड़क कितना किलोमीटर बनी है? सब विकास के बारे में तो बात करें तो ये ग्राम पंचायत 2019-20 में बनी है, नई भंवार से अलग हुई है। पहले ये बांबड़ डेर रेवेन्यू विलेज था भंवार का। उसके बाद में 4 साल 1 महीना हुआ है मेरे कार्यकाल को। हाँ। उसी को देखते हुए विकास खूब हुआ है। ग्राम पंचायत के अंदर 22 किलोमीटर डामर सड़क बनी है। ठीक है। जो कि सारी पहले से समर्पण भी नहीं थी, कटान भी नहीं थी। मैं सरपंच बना उसके बाद में हर खेत को समर्पण करवाया और वहाँ से सड़कें बनाई। हर ढाणी सड़क की सुविधा मैंने पहुँचाई। गणपति नगर में 8 किलोमीटर और सुथारों की ढाणी 3 किलोमीटर, करसनपुरा 9.5 किलोमीटर डामर सड़क बनी है। घर घर सड़क पहुँचाई है। ये मेरा लक्ष्य था और उसी लक्ष्य पे मैं कामयाब हुआ। गहलोत की सरकार थी, राज्य सरकार की स्कीम थी कि हर रेवेन्यू को ग्राम पंचायत से जोड़ा जाए। उसी स्कीम के तहत मेरी ग्राम पंचायत में 22 किलोमीटर सड़कें बनी। सर, अपने ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो अपने स्कूल में कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई। ग्राम पंचायत बांबड़ डेर, हाँ। जहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय, वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल समूह की ढाणी हुई। और उससे 2 किलोमीटर आगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दानानी जाटों की ढाणी पहले 8वीं थी, अभी क्रमोन्नत होकर 12वीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन फिलहाल मेरा ये भी आपकी इस चैनल के माध्यम से कहना है कि स्टाफ की कमी है और सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि स्टाफ पूरा करें। और स्कूल के अंदर कक्ष की भी कमी है, उसी को मद्देनज़र देखते हुए आपकी चैनल के माध्यम से मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि कक्ष की कमी को भी पूरा करवाने की सरकार कृपया कराए। जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ बना है अपने नया ग्राम? स्वास्थ्य के में देखा जाए तो मेरे कार्यकाल से पहले 2 उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं बांबड़ डेर के अंदर, और एक अभी भी मेरी मांग है गणपति नगर में उप स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर PSC भंवार है, वहाँ भी अच्छी सुविधा है। अच्छा, 2 उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें स्टाफ है सर? दोनों में स्टाफ है सर। अच्छा, और अपने ग्राम पंचायत में वर्तमान में लाइट से कितने बिजली से घर वंचित है, जैसे कि बता सकते हैं कुछ? हाँ, लाइट से साहब घरेलू कनेक्शन से तो 150 घर आज की तारीख में वंचित है। जिन लोगों ने फाइलें भी जमा करवा रखी है, और 156 तकरीबन फाइलें हैं। जहाँ ढाणियों 17 हुई ढाणियाँ हैं, वो आज की तारीख में घरेलू कनेक्शन से वंचित है। वो परेशान है। वहाँ उनके बच्चे भी शिक्षा से के क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा दुख है। कई बार मैंने अधिकारियों से, एक्शन साहब से, एसी साहब से वार्ता की है, और आज भी मेरी उम्मीद है राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, ये ढाणियों 17 ढाणियाँ हैं, इनमें घरेलू कृषि कनेक्शन करवाने की कृपया करावें। ये मेरा अनुरोध, ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से रहता। सर, किसानों की क्या हालात है अपने ग्राम पंचायत में? यहाँ पास में तीसरे ग्राम पंचायत में प्रत्येक शेड़वा तहसील के अंदर सबके ग्रामीणों की लाइट आ रही है, किसानों की यहाँ नहीं आ रही। किसानों की साहब बात करें तो ये जो इलाका है, ये डबल क्रॉप इलाका है। हमारा शेड़वा क्षेत्र जो है, यहाँ मीठा पानी है। लेकिन इस बार साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है। सरकार का निर्देश है, आदेश है कि भाई 6 घंटा किसान को लाइट मिलनी चाहिए, ताकि किसान को लाइट 6 घंटा नहीं मिल रही है। वर्तमान लाइट 2-2.5 घंटा किसान को मिल रही है, उसमें भी ट्रिपिंग हो के आती है। किसान बहुत बेहाल है। जब तक देश का किसान संपन्न और सक्षम नहीं होगा, तब तक देश का भला नहीं होगा। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि किसानों के हित के बारे में सोचें। और सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि किसानों की मैं दुगनी आय करूंगा, लेकिन वर्तमान में दुगनी की तो बात छोड़ो, लेकिन किसानों की हालत बहुत ख़राब है। हमारे इस इलाके के किसान 100% खेती पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ रबी और खरीफ दोनों की फसलें सीजन होती है। तो खरीफ की फसल तो ठीक रही, कुल मिला के बरसात भी इस साल अच्छा रहा, लेकिन रबी की सीजन में किसान बिल्कुल खेती कर नहीं पाए हैं और किसान बहुत ही परेशान है।
सर एक तो किसानों को रात को 3 बजे या 2 बजे या 12 बजे के बाद लाइट मिलती है तो वो भी पूरी नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि किसानों को रात के बारे में लाइट मिलती है, मैं तो कहता हूँ मिलनी चाहिए। रात को हो दिन को हो, लाइट 6 घंटा किसानों को जो सरकार का आदेश है उसी आदेश अनुसार लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रही है साहब। 2 घंटा लाइट आती है, उसमें भी टिपिंग होके आती है, तो किसान बिल्कुल लाइट के बारे में तो परेशान है। तो इस हिसाब से आप कह रहे हो किसान 10-10 लाख 15-15 लाख का कर्जा लेके जो फसलें बोई है, किसान ये सोच रहे हैं हम फसल उगा के फसल पनपा के आगे बड़ा बिजनेस हो भले ही मत हो जैसे तैसे अगर कम से कम बैंक का पैसे वापस लौटाएंगे, लेकिन वो उनकी हालत तो यह है कि आप कह रहे हो लाइट भी नहीं आ रही तो किसान की क्या स्थिति रहेगी? हाँ, किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। इसीलिए मेरा तो कहना है कि हर किसान ने 10 लाख रुपए बैंक से लोन ले रखा है, तो वो किसान आज लाइट नहीं आ रही है, खेती नहीं हो रही है, तो कैसे भरपाई कर पाएंगे? बड़ी दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है। सर आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे, जैसे कि अपना सीमावर्ती इलाका है, इधर हर बार इसमें एक एमडी हीरोइन जैसी पुलिस कई बार बरामद कर दी है, उसके बारे में अपना समाज या सतीश काम किधर जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना? सब ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में जो युवा वर्ग है वो इस नशे की लत में बहुत ही बर्बाद होने जा रहा है और हो रहा है। आज के युवा वर्ग में एमडी, स्माइक, अफीम ये बहुत बड़ी लत है। मेरा तो मानना है कि सरकार को इसके बारे में उचित से उचित निर्णय लेना चाहिए, प्रशासन को इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन को इसके बारे में बहुत बड़ा सतर्कता से रहना चाहिए, ताकि हमारे देश के युवा बर्बाद न हो। और इस देश का भविष्य अगर है तो युवा है। आज के समय में अगर भारत में देखा जाए तो 60% युवा जनरेशन है और युवा जनरेशन नशे की लत में बर्बाद हो रहा है, तो इससे हमारे देश का क्या होगा, हमारी समाज का क्या होगा? ये बहुत बड़ा बर्बादी का विषय है साहब। इसी पे मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार एक्शन ले और इस बर्बादी को रोके, गांव-गांव ढाणी अभियान चला के इस बर्बादी को रोकने की कृपा कर। सर अभी पंचायत राज भी टाइम पूरा हो गया है, आगे अपना क्या विचार है? साहब मेरा तो कई विचार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं तो सरपंच रह गया, गांव के लोगों की मेहरबानी है, मेरा गांव मेरा गौरव है। मैंने 5 साल में मेहनत किया, लगन से मैंने कार्य किया, दिन रात एक करके मैंने काम किया। अगर मुझे दोबारा भी मौका मिलता है तो मेरा एक लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को मैं पूरा करूं। मेरा एक सोच है कि गरीब किसान आम आदमी को छत मिलनी चाहिए, हर घर में छत बननी चाहिए। तो मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आवास कम बने। जो प्लस में थे वो ऑनलाइन हुए नहीं, जो ऑनलाइन थे वो मात्र 200-250 आवास थे। आज की तारीख में 700 परिवार मेरी ग्राम पंचायत में आवास से वंचित है। तो मेरा ये निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये ऑनलाइन पोर्टल खोले और नए जो आवास के डिमांड है, जो पंचायतों में लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, उनको ऑनलाइन करे और उनको आवास दिलाए। और ये मेरा लक्ष्य है कि हर घर में छत हो, हर घर में सड़क हो, हर घर में बिजली हो। ये मेरा लक्ष्य है, इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की है, आगे भी करता रहूँगा। ये मेरा लक्ष्य पूरा हो, ये मेरी ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना रहेगी और है। एक बार और मौका दिया जाए तो ये आप पूरा लक्ष्य? बिल्कुल, मुझे एक बार मौका मिल गया तो मैं ये पूरा लक्ष्य पूरा करूँगा और दिन रात मेहनत भी करूँगा। आज के समय में जो वर्तमान जो हालात है वो अपन देख रहे हैं। आज के युवा मासूम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाए हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी लत है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसीलिए सोशल मीडिया के में जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इसी पे भी मुझे बहुत बड़ी चिंता हो रही है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, घर माँ बाप उनको फ़ोन दे देते हैं, तो ये भी एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी बर्बादी है। तो मेरा तो मानना है, मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है युवाओं से कि इस मोबाइल की लत से बचें। ये एक तरह की बर्बादी है। अगर इंसान सुबह उठ के शाम तक अपने धंधे में लग जाए, ये मोबाइल की लत से बचे, छोटा मोटा जैसा धंधा हो, खेती का हो, व्यापार का हो, तो उस इंसान की मैं तो कहता हूँ समाज में और देश में और गांव में इज्जत होगी। इसमें निश्चय कोई किसी तरह का संदेह नहीं। मेरे साथ थे हिलाल खान जी, सरपंच प्रतिनिधि
मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 बाढ़। थैंक्स। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पधारे और मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।